डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेटामॉर्फोसिस। ये हमारा लेक्चर एमएससी फाइनल ईयर जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम आज के लेक्चर में मेटामॉर्फोसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है कि मेटामॉर्फोसिस के बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। हिंदी में से हम कायांतरण कहते हैं। मुख्य रूप से जिन जीवों में लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं उनमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, वो लार्वा कुछ समय बाद एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। कंबाइंड डेफिनेशन की बात करें या एक जनरल बात करें हम, तो इन मोस्ट स्पीसीज ऑफ एनिमल एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट लीड टू लार्वल स्टेज विद कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम दूज ऑफ एडल्ट ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी स्पीसीज में हमने ये देखा होगा कि जो एम्ब्रायोनिक स्टेज होती है या लार्वल स्टेज होती है वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे कि हम देखें प्लूटियस लार्वा ऑफ सी अर्चिन, कैटरपिलर लार्वा ऑफ बटरफ्लाई। बहुत ही जनरल एग्जांपल है, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक एडल्ट बटरफ्लाई है, दूसरी तरफ कैटरपिलर लगा हुआ है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आप बटरफ्लाई के कैटरपिलर को देखेंगे तो उसकी कंपैरिजन करें, उसे पहचानने की कोशिश करें तो वो एडल्ट से पूरी तरह से डिफरेंट होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनमें पाया जाता है। Then during metamorphosis developmental process are reacted with by certain hormones। और ऐसे परिवर्तन जो होते हैं लार्वा में, कुछ ऐसे चेंजेस जितने भी होंगे वो हार्मोन की वजह से होते हैं। मेन हार्मोन कौन कौन से होंगे, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इन एम्फीबियन टैडपोल मेटामॉर्फोसिस causes the developmental maturation। Thus the metamorphosis is often a time of dramatic developmental changes affect the entire organism। तो हम कह सकते हैं कि metamorphosis is the often a time of dramatic developmental changes। डेवलपमेंट में ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि पूरे जंतु को, पूरे जीव को बदल देते हैं, that affect the entire organism। ये एक डायग्राम बताया गया है जिसमें पहले एक एग था, एग से एक लार्वा बना, लार्वा से ये एडल्ट होने की पूरी प्रोसेस है। तो मेटामॉर्फोसिस का अगर हम एक सीधी सी बात सकते हैं कि उनका एडल्ट से कंपैरिजन क्या है। उन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उन्हें नहीं बता सकते उनके पेरेंट कौन हैं। उनमें होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें लार्वा के हैबिटेट, उसके फीडिंग हैबिट्स, उसके फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, सारी चीज़ों में इनमें ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे कि लार्वा एक एडल्ट फॉर्म में बदल जाता है। इन सभी चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस कह देते हैं। ये बात थी मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन की, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम पढ़ते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, वो है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजी में किसी लार्वा में ऐसे कौन कौन से चेंजेस होंगे। हम अगर आप देखें, मेढक की बात करें, मेढक, आपने टैडपोल लार्वा देखा होगा। जनरल में आपको एक एग्जांपल मैं बता दूं, घरेलू वातावरण के चारों तरफ आप कहीं पे देखें जहाँ पे बरसात के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे छोटे छोटे लार्वे हमें पानी के अंदर दिखाई देते हैं। वो मच्छर के लार्वा होते हैं। वो मच्छर के लार्वा मच्छर से पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं, मॉस्किटो से पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। वहीं पे वो डेवलपमेंटल स्टेज से गुजरते हुए उस पानी में से मच्छर बन के बाहर उड़ जाते हैं। बड़ा डिफरेंट कंडीशन देखने को मिलती है। उसी तरह जो टैडपोल लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा मेढक से पूरी तरह से डिफरेंट होता है, उसके हैबिट्स में, हैबिटेट्स में, फीडिंग हैबिट्स में, उसकी मॉर्फोलॉजी में। तो मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो कैसे होंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। Here it prepare an aquatic organism for a terrestrial existence in uridals and anurans, regressive changes and constructive process
मसल्स डेवलप्स। हम बात करें कि टैडपोल की, तो दोनों ही परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। उनमें रिग्रेसिव चेंजेस भी होंगे और कंस्ट्रक्टिव चेंजेस भी होंगे। रिग्रेसिव चेंजेस होंगे, लार्वा में कुछ ऐसे एडवांस कैरेक्टर होंगे जो कि धीरे धीरे एडल्ट में बदलेगा तो वो चले जाएंगे। और कंस्ट्रक्टिव चेंजेस में ऐसे चेंजेस आएंगे जैसे कि यहाँ पर कुछ बताया गया है आपके सामने। कार्टिलेजिनस स्केल जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है, बोनी स्केल आ जाती है, हॉर्नी टीथ जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, मसल्स डेवलप हो जाती हैं उसमें, जो उसकी टेल थी वो डिजनरेट हो जाती है, उसके जो लेग्स थे वो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। ये सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। सेंसरी अपेंडेजेस चेंजेस टू एज द लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ टैडपोल डिजनरेट एंड आइज एंड ईयर अंडरगो फर्दर डिफरेंशिएशन। हम जानते हैं कि जो टैडपोल होता है वो पूरी तरह से एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है। उस एक्वेटिक एनवायरनमेंट से सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए उसमें एक सेंसरी सिस्टम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लेटरल लाइन सिस्टम, जो एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। लार्वा में ये पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे लार्वा मेटामॉर्फिक स्टेज से निकलता है, गुजरता है, तो उसमें से ये लेटरल लाइन सिस्टम होगा वो डीजनरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमको ये भी देखने को मिलेगा। मिडिल ईयर एंड आईलिड डेवलप्स। लार्वा में जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आई, ईयर होगा, स्मेल सेंस होगा, वो इतना उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उसे लैंड पे आना है तो सारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको ज़्यादा डेवलप करना होगा। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएंगी। लार्वा के जो सेंसरी ऑर्गन्स थे उनको एडल्ट के सेंसरी ऑर्गन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये थे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो लार्वा की मॉर्फोलॉजी में हमको देखने को मिलेंगे। अब आगे देखते हैं हम नर्वस सिस्टम में ऐसे कौन में और लैंड पे सरवाइव करने के लिए एक मेंढक को बहुत ज़्यादा अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं। तो इनके नर्वस सिस्टम में काफ़ी सारे चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। नर्वस सिस्टम undergoes a dramatic changes in endurance metamorphosis the movement of eye forward from their original lateral position। जो आइज होती हैं उनकी जो पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी। Some larval neuron in tadpole jaw switch their allegiances from larval muscles to newly formed adult muscles. Other neurons innervating the tongue first from synapses during metamorphosis। तो ये सारे चेंजेस हमको नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं बायोकेमिकल चेंजेस। बायोकेमिकल चेंजेस में जैसे बात करें, सबसे पहला इसमें पॉइंट दिया हुआ है पिगमेंट। इन tadpoles the major retinal pigment is porphyropsin, it changes into rhodopsin। तो टैडपोल में जो पिगमेंट था वो था पोरफायरोप्सिन, और वो किस में चेंज हो गया? रोडोप्सिन में चेंज हो गया। हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन बाइंड ऑक्सीजन मोर स्लोली। लार्वा में अलग हीमोग्लोबिन था, यहाँ पे एडल्ट में हीमोग्लोबिन चेंज हो गया। लिवर एंजाइम चेंजेस, क्योंकि उसकी लार्वा की मेटाबॉलिज्म अलग थी, उसकी फीडिंग हैबिट्स अलग थी। एडल्ट की बात करेंगे, उसकी फीडिंग हैबिट, उसकी डाइट वो अलग हो जाएगा, उसकी मेटाबॉलिज्म अलग होगी, तो उसके जो अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो भी उसमें चेंज हमको देखने को मिलेगा। तो पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो भी चेंजेस हो जाएंगे। दूसरी बात करें, टैडपोल जो है वो एमिनोटेलिक है एंड एडल्ट फ्रॉग जो होता है वो यूरियोटेलिक होता है। एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, क्योंकि एडल्ट फ्रॉग जो होगा वो ज़मीन पर भी रहेगा, इसलिए उसे एक्सक्रीशन के लिए वाटर एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे वो अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकता है, क्योंकि अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पे पानी अवेलेबल है, लेकिन लैंड पे ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो यूरियोटेलिक में चेंज हो जाता है। यूरियोसाइकिल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज, इसीलिए उनमें यूरिया साइकिल स्टार्ट हो जाता है एडल्ट में। तो ये बात थी बायोकेमिकल चेंजेस की। ये इस लेक्चर में हमने मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मुख्य रूप से पहले चेंजेस में हमने पढ़े, मैं बता दूं आपको, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बाद हमने नर्वस सिस्टम में मॉडलिंग में क्या हुआ वो चीज़ देखी। इसके बाद बायोकेमिकल चेंजेस में हमने देखा पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, लिवर एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें टाइम के साथ डेवलपमेंटल स्टेजेस में कैसे कैसे परिवर्तित होती है।
अगले लेक्चर में हम जितने भी ये मेटामॉर्फिक चेंजेस हैं लार्वा एडल्ट में, उनको कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। हार्मोनल कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस, वो चीज़ हम देखेंगे, कौन कौन से हार्मोन मेटामॉर्फोसिस को अफेक्ट करते हैं और कैसे रेगुलेट करते हैं। रीजनली स्पेसिफिक चेंजेस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।